Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणः त्रिभुवन मन्य शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदन मत्तालिक वंदे रूप सनातन जगद्गुरु श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरामेव विद्ये वेदान्त वेद विद्ये। हरे कृष्णा हर हर महादेव। तो आज जो है हम लोग भगवान शिव जी का गुणगान करने वाले हैं, उनके चरित्र को देखने वाले हैं। बहुत विशाल है उनका चरित्र, हम लोग सब कुछ नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितना हो सकेगा हम लोग उसको कवर करने का या उनका गुणगान करने का कोशिश करेंगे। तो आज इंडिया में बहुत सी जगह पे आज शिवरात्रि है और वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से कल जो है हमारा शिवरात्रि है वैष्णवों के लिए। तो हम लोग भगवान शिव का चरित्र, भगवान कितने, शिव जी कितने महान हैं, वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कल अच्छे मूड में हम उनसे उनका व्रत रख पाएंगे और उनका उपासना क्या प्रार्थना करना है ये हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो शिव जी जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जैसे बाकी जितने देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, गणेश, सभी एक पोजीशन, लेकिन शिव जी जो है वो एक अलग ही तत्व है और वो साक्षात भगवान कृष्ण का ही एक रूप है, उनका रूपांतर है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं क्षीरम दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि ततः प्रतिगस्ति हेतो यह शंभुतामपि ततः सुमपैति कार्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि शिव जी जो है वो साक्षात कृष्ण का ही एक रूप है। जैसे दूध का उदाहरण देते हैं, क्षीरम दधि यति विकार विशेष, जैसे दूध को उसमें थोड़ा सा खट्टापन और उसको रख दो उसको रात भर, तो सुबह जो है वो दही बन जाता है। तो वैसे ही भगवान शिव जो है वो, उनका जब विकार आता है, जब चेंज आता है, उसमें विकार यानी चेंज को संस्कृत में विकार कहते हैं, जब वो चेंज हो जाते हैं तो वो भगवान शिव चौदह के लेते हैं। तो शिव जी जो है वो साक्षात कृष्ण का ही एक स्वरूप है वो। और जैसे दूध जो है वो रूपांतर हो जाता है दही में, तो दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से जो दही का जो उपयोग हम दूध की तरह नहीं कर सकते। वैसे भगवान कृष्ण जो है वो मुख्य है और शिव जी जो है वो उनका रूपांतर है। वो उनसे भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है, एक रूप है, और वो जो सृष्टि में उनकी मदद करने के कार्य हेतु से वो यहाँ पे प्रकट होते हैं। कृष्ण ही एक रूप लेते हैं। एक बार अनुलीला प्रभु जी से सुना था उनके क्लास में कि भगवान शिव जी के जो भी हैं, उनके त्रिशूल हैं, उनके नंदी हैं, ये सब भी भगवान कृष्ण का ही एक जो उनके जो अस्त्र शस्त्र उनके पार्षद है, उनका ही एक स्वरूप है। तो वैसे ही चक्र से जो है कुछ
अंश निकलता है और वो ऐसे इस तरह से वो शिव जी के भाग में वो अंश जो है वो लीला में भाग लेते हैं। तो तो होता ये है कि सारे जो हैं जो कृष्ण लीला में है वही भगवान शिव जी के लीला में भी आते हैं। और शिव जी कैसे हैं? शिव जी बहुत महान है। वे हम अगर किसी भक्त को देखेंगे, उनमें कई हजारों गुण होंगे तो हम उसमें से एक नुक्स निकालेंगे, ओह प्रभु जी आपने ये सही नहीं किया, या माता जी आपने ये सही नहीं किया, ये तो इसको अच्छे से करना चाहिए आपको। लेकिन शिव जी कैसे हैं? वो भले उसमें लाख दुर्गुण हैं, वो उसमें से एक अच्छा गुण देखते हैं और उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो उनमें वो फॉल्ट फाइंडिंग वाला जो मेंटेलिटी वो उनमें है ही नहीं। जो भी अच्छा होगा उसको देखते हैं, उसको ग्लोरीफाई। तो एक बहुत अच्छा कथा आता है कि एक बार एक चोर होता, कब नामचीन चोर था, जो भगवान के मंदिरों में जाके वहां से कुछ ना कुछ चुराते रहता था। तो एक बार वो एक शिव जी के मंदिर में गया वहां पे, और शिव जी के मंदिर में देखा चुराने के लिए क्या है, तो देखा ऊपर एक बड़ा घंटी था, एक घंटा था एक ऐसा, तो बोला इसको चलो इसको चुराते हैं, उसको लेके जाओ। तब अब वो देख रहा था यहाँ पे कुछ स्टूल वूल कुछ है क्या, बहुत ऊपर लगी है यहाँ पे, तो कैसे इसको चुराऊं मैं। तो देखा कि है और तो कुछ है नहीं, बोला शिवलिंग है। वो देखा, बोला चल इसी के ऊपर चढ़ जाता हूँ, और उसके ऊपर वो चढ़ के वो उस घंटी को चुराने का प्रयास कर रहा है। तभी शिव जी धाम से वो जो वहां पे प्रकट एकदम अचानक से प्रकट होगा, तो वो एकदम डर गया है। तो पता है शिव जी का तो रूप पता है हम लोगों को कैसा होता है, भयानक होता है एकदम। पूरे नंग दड़ंग होते हैं, खाली विभूति लगाई हुई होती है, गले में सर्प फुसफुसाते रहते हैं। तो एकदम डर गया, अरे भाई शिव जी आप इतने जल्दी आप प्रकट हो गए। बोले वैसे तो मतलब जो है आपके भक्त हैं, इतना प्रयास करते हैं आपको प्रसन्न करने का, लेकिन आप इतनी जल्दी आप आते नहीं, प्रसन्न नहीं होते आज। लेकिन मैंने तो एक क्या हूँ, एक चोर हूँ मैं, और मेरे सामने आप इतनी जल्दी उपस्थित हो गए, तो क्या बात है। तो बोलते देखो कि लोग तो आते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, बेलपत्र धतूरा ये सब चढ़ाते हैं। अरे तुम तो कमाल हो, तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया शिवलिंग के ऊपर। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तो भगवान शिव ने उनका वो भाव देखा कि ये मतलब जो है ये अपने आप को चढ़ा दिया ऐसे। तो वैसे भगवान शिव जो हम लोग समझ सकते हैं कितने, उनका नाम ही है भोला, वो कितने भोले हैं और कितने जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनका और एक नाम है आशुतोष। तो बहुत ही आशु यानी बहुत जल्दी, तोष यानी प्रसन्न होने, तो उनका एक नाम भी है आशुतोष। और वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और इसीलिए जो सारे असुर गण हैं वो वो विष्णु के पास या कृष्ण के पास नहीं जाते, वो इनके पास जाते हैं। वो शिव जी जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होते, चलो चलो हमको जो चाहिए जल्दी मिल जाए। और वो अपनी जो सारी गलत इच्छाएं लेके उनके पास पहुंच जाते हैं कि शिव जी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए हमको। जैसे एक एक असुर था, उसने शिव जी से वर मांगा, बोला क्या वर चाहिए। तो बोले कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो ठीक है चलो तथास्तु, भगवान ने तुरंत उसको दे दिया। ये नहीं सोचा इसका योग्यता है नहीं है, वो बिल्कुल सोचते नहीं, क्योंकि वो अपने जप में बिजी रहते हैं। हम देखेंगे जो भगवान शिव जो है हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं, हमेशा भगवान के नाम का, भगवान कृष्ण का नाम का जप करते रहते हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखी राम राम हरे हरे। जैसे ब्रह्मा जी जो है अपने चतुर्मुख से हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। वैसे शिव जी भी जो है वो पंचमुखी हैं, वो अपने पांचों मुखों से वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वो हमेशा मेडिटेशन। तो जब कोई डिस्टर्ब करने आता है, शिव जी प्लीज प्लीज हमको ये चाहिए, और तुरंत उसको देख के बोलते चल भाग यहाँ से। तो वो देखते नहीं कि क्वालिफाइड है नहीं है, जरा भी विचार नहीं करते। जो सब उसे मैं कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, तुरंत भगवान ने दे दिया, बोला जाओ। और फिर वो देखा कि मुझे क्या चाहिए, बोलते ये पार्वती इतनी सुंदर है,
ये इसी को चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले मुझे शिव जी को मानना पड़े। वो शिव जी के पीछे ही पड़ जाता है, बोला मुझे आपके सर पे हाथ रख। तो हम लोग समझ सकते हैं कि असुर लोग जो हैं हमेशा ने जो गलत इंटेंशन से वो जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा वर मांगते हैं जिससे वो जो है लोगों को नुकसान पहुंचा सके, लोगों को हानि पहुंचा सके। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो वैष्णव जो है या भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा दूसरों को कैसे दें इसका विचार रहता है। और एक जो असुर है वो कैसे मैं लेता रहूं, बस वो हमेशा जो है वो लेने के चक्कर में रहता है, वो असुरी प्रवृत्ति का है। और जो सुर है जो भगवान के जो भक्त है हमेशा मैं कैसे दुनिया को दूं, क्या करूं, इसके लिए हम पूछते हैं व्हाट कैन आई डू, व्हाट सर्विस कैन आई डू, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो हमेशा वो मूड जो है शिव जी उसमें रहते हैं और कुछ भी आता है वो तुरंत जो है उनको दे देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि शिव जी कितने कितने पावरफुल हैं, कितने कितने दयालु हैं। वो उनका वो स्वभाव हम देख सकते हैं अमृत मंथन के लीला में। सारे जो असुर और देवतागण तो सारे गए थे कि वो जो 14 रत्न निकलेंगे वो हमको चाहिए, लेकिन उनको किसी को ये आइडिया नहीं था कि इसमें से हालाल विष भी निकलने वाला है। और वो इतना भयानक था, वो कहते हैं कि इवन जमुना में जो कालिया नाग रहता था तो उसका जहर ऐसा था कि वो जब जहर छोड़ता था यमुना में तो उसके ऊपर से चिड़िया भी कोई गुजरती थी तो उससे जो हवा निकल रही है वो मतलब उसके जब संपर्क में आती थी वो चिड़िया, तो तुरंत कोई भी पक्षी तुरंत वहीं पे ढेर हो जाता था, वहीं पे गिर जाता था। इतना भयानक उस तो हलाहल उससे तो कई गुना ज्यादा जो है भयंकर शक्तिशाली जो था विष था वो। और अब ये निकला तो अमृत मंथन में तो सब सोचे थे भाई हमको तो माल चाहिए, ये तो क्या हलाहल निकला है तो इसका क्या करें। तो तब जो है भगवान की प्रेरणा से तुरंत शिव जी वहां पे आ जाते हैं और शिव जी जो है वो बोलते मैं इसको ग्रहण करता हूँ। उसमें भी बहुत अच्छा एक्चुअली मैं राधा गोविंद महाराज जी का जो सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे कि भगवान पक्के जो है कैसे गृहस्थ को होना चाहिए, वो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। तो वो उनके मन में करुणा आती है कि ये चलो ये विष मैं ग्रहण कर लेता हूँ, मैं पी लेता हूँ, लेकिन वो पहले जाके अपने पति पार्वती जी से पूछते हैं। तो एक मतलब एक सबक ले सकते हैं कि कैसे गृहस्थ को कैसे होना चाहिए। हर काम में वो पहले अपने पत्नी से परमिशन लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पत्नी को पूछा नहीं। तो और जो पार्वती माता है वो भी बहुत मतलब विशाल मन की है, तो वो भी सोचती है अरे इतना बड़ा भयानक विषय जो हलाहल है। और हलाहल कैसे था, ऐसा एक दो बूंद नहीं था ये जैसे हम फोटो में देखते हैं जो अंजलि में बैठ गया उतना सा बड़ा सागर था वो हलाहल विष का। तो कोई एक ड्रॉप पीने से उसमें जो है वो पूरा का पूरा जो है उसका झुलस जाएगा, वो ऐसा जल जाएगा। ये तो इतना बड़ा विशाल सागर है, इसको कैसे मतलब। तो लेकिन उसको पूरा भरोसा था पार्वती माता जी को अपने पति पर, शिव जी पर। वो बोलते नहीं ये कर सकते हैं वो। और फिर उन्होंने बोला परमिशन दिया गया ठीक है आप दुनिया के जो है आप समाज के हेतु आप ये कार्य कर रहे हैं तो ठीक है आप करिए। तो भगवान शिव आए वहां पे और तुरंत जो था उन्होंने वो सारा जो हलाहल का जो समुद्र था उसको पूरा समेट लिया और खाली अपने अंजलि में ले लिया अपने दोनों हाथों में और उसको पीकर और उसको अपने कंठ में रखा, उसको नीचे नहीं जाने दिया उसको। तो इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ता है उनका नाम। तो भगवान का जो शिव जी का जो कंठ है वो उस हलाहल विष की वजह से नीला हो गया था। तो ये तो एक बाह्य कारण है कि उनको नीलकंठ इसके लिए कहते हैं क्योंकि उनके गले में विष है। लेकिन आचार्य बताते हैं दूसरा मुख्य कारण इसका ये है कि भगवान शिव जी के कंठ में हमेशा भगवान कृष्ण का नाम हमेशा चलते रहता है। जो नीले हैं कृष्ण का नाम, नीले के भगवान कैसे हम लोग जानते हैं नीले हैं
तो उनका जो नाम हमेशा उनके कंठ में रहता है, इसलिए भी उनका नाम जो है नीलकंठ है वो। तो नीलकंठ महादेव जब भी हम बोले, चाहे उनका स्मरण आए, तो हम लोगों को ये स्मरण करना चाहिए। 2 उनके जो गुण हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनका जो कैसे वो हलाहल विष जिसको समाज ठुकरा देता है, पूरा छोड़ दिया, वो उन्होंने ग्रहण कर लिया समाज के, क्योंकि आगे इनका जो है, इनका अमृत मंथन चलता रहे, इसके लिए उन्होंने ले लिया। और इसके बाद वो वहां से चले गए, और एक बार भी देवता कोई पूछने नहीं गया। इतने सारे रत्न निकले कि अरे शिव जी, आपने इतना बड़ा काम किया है। या वो खुद भी कभी नहीं आए मांगने के लिए, भाई मैंने हलाल विष किया है, तो मुझे इसमें से 14 रत्नों से मुझे कुछ एक दे दो। वैष्णव का यही गुण है, बस जाते हैं, अपना सेवा करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो कुछ भक्त लोग हैं, ये मैंने सेवा किया है, मैंने, या जैसे डिवोटीज किचन में जाते हैं, मैंने कटिंग किया है, तो ये खिचड़ी पे मेरा अधिकार बनता है, मुझे खिचड़ी दो। और वो झगड़ते हैं, मैंने देखा है, वो झगड़ते हैं, वो बोलते हैं नहीं मुझे खिचड़ी चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे प्रसाद। मैं किचन में काम कर रहा हूँ ना, या मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ ना, तो मुझे चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है वैष्णव, ऐसा नहीं। वैष्णव बस ये सेवा करता है और चुपचाप जो है, बिना किसी चीज पे अधिकार जमाए वहां से वो चला जाता। और तो ये जो है भगवान, जैसे हम लोग जानते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, तो सबसे बड़े वैष्णव जो है वो भगवान शिव हैं, और उनसे हमको सीख लेना चाहिए कि सेवा लोग कैसे करें। वहां पे जाए तो हम लोग ये नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं, अपना सेवा करो, वापस आ जाओ। मिला तो भगवान की इच्छा, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा, छोड़ के वापस जाओ। तो वैसे किसी देवता ने बुलाया भी नहीं, उनको पूछा भी नहीं कि इतने सारे 14 रत्न निकले, हम आपको एक दे देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उसको जो था, मतलब बिल्कुल एकदम जैसे एक त्यागी होता, वैरागी होता, तो कोई मतलब नहीं, अमृत मंथन चलता है। तो ये एक गुण जो है हम लोग शिव जी से सीख सकते हैं हम लोग। और दूसरी, शिव जी का जैसे नाम नीलकंठ है, वैसे उनका एक नाम भूतनाथ भी है। तो वो सारे भूतों के नाथ। और हम देखते हैं कि उनके साथ हमेशा जो है, हम देवताओं के साथ देखते हैं, अच्छा देवता लोग रहते हैं, लेकिन इतने सारे भूत पिशाच राक्षस गण, ये लोग कहाँ जाए? तो उनका कोई सहारा नहीं है। तो ऐसे जो बेसहारे लोग हैं, उनका सहारा है भगवान शिव। भगवान शिव उनको आश्रय देते हैं और उनको अपने साथ में रखते हैं। तो इसलिए उनका एक नाम भूतनाथ भी है उनका। और भगवान शिव जी जो है वो उनको हम जहाँ पे भी देखे हैं, भगवान कृष्ण का मंदिर जहाँ पे भी है, कृष्ण जहाँ पे भी है, वहाँ शिव जी का भी जरूर मंदिर होगा, क्योंकि वो क्षेत्रपाल है। वो जैसे उस जगह की, जो उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए शिव जी भी हमेशा वहां पे उपस्थित। तो आप कहीं पे भी पूरी दुनिया में, आप इंडिया में कहीं पे भी चले जाएं, जहाँ पे भी भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां पे शिव जी का आसपास जरूर होगा। जैसे वृंदावन में चकलेश्वर महादेव है, गोपेश्वर महादेव है, आशीश्वर महादेव है, ऐसे अलग अलग नामों से वहां पे वो उपस्थित है। तो भगवान वहां पे हैं उपस्थित। और जब एक बार सनातन गोस्वामी जी वहां पे अपना तपस्या कर रहे थे, तो वहां पे उनको मच्छर बहुत परेशान करते थे। इतने मच्छर थे कि मतलब वो अपना भजन भी ठीक से नहीं कर पाते थे, बहुत तरसते रहते थे। तो वो एक बार सनातन गोस्वामी की तरफ से बोलो, यहाँ मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं छोड़ के जाता हूँ यहाँ से। तो वो जाने लगे, तब शिव जी तुरंत प्रकट हो गए और उनके पास दौड़ के आए। अरे क्या हो गया सनातन जी, आप छोड़ के क्यों जाए? बोले यहाँ पे बहुत मच्छर है। तो वो तुरंत भगवान जो थे शिव जी ने मतलब आशीर्वाद दिया, बोले आज के बाद यहाँ पे कोई मच्छर नहीं आएगा। और आज तक वो जगह है मानसी गंगा है, जो घाट है, वहां पे सनातन गोस्वामी जी तपस्या करते थे, अपना साधना करते थे। वहां पे भी बोलते हैं आज भी जाओ तो वहां पे भी एक भी मच्छर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये शिव जी का आशीर्वाद है ये उनका। और वहां पे जो है ना, कैसे भगवान शिव ने सनातन गोस्वामी जी के लिए ये व्यवस्था करी थी उन्होंने। और बहुत अच्छा, और एक उनका लीला है कि एक नरसिंह देव का जो था, एक पुजारी था,
तो वो ट्रैवल कर रहा था, तो पुराने ज़माने की बात है, तो हम लोग जानते हैं कि पहले कैसे रहते थे, वो दिन भर ट्रैवल करते थे और जैसे जो है संध्या हो जाती थी, शाम हो जाती थी, वो तुरंत जो है कहीं पे रुक जाते थे, रात को वहीं पे ठहरते थे और फिर सुबह अपना जो यात्रा है वो शुरू करते थे। तो वैसे ही एक जगह पे वो रुक गए, तो देखा कि संध्या वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो शिव जी का मंदिर है, तो बोले चलो यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो वहाँ के जो शिव के जो भक्त थे वो भी उनको रुकाया, हमको बोला ठीक है आप यहाँ पे रहो। तो रात रात हो गई वहाँ पे, रात भर रहे और सुबह उठ के जब हो गए तो वहाँ के सारे भक्त आ गए, बोले ये अब आप बोलो कि भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। तो वो तो एकदम चौंक गया, बोला नहीं ऐसा क्यों, बोला नहीं ऐसा तो नहीं, मैं नहीं बोल सकता, मैं तो भगवान विष्णु का भक्त हूँ, नरसिंह देव का भक्त हूँ, तो मुझे पता है कि तो वो तुरंत उन्होंने तलवार वलवार निकाल दिया, बोला बोलते हो कि नहीं या तुम्हारा सर काट दूं। तो जैसे ही वो मतलब एकदम डर गए, वो मतलब वो अभी कैसे वो बोलना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन तलवार गर्दन पे रख दिया तो डर रहे थे, बोले तुरंत जब मतलब जब देखा कि तलवार उनके गर्दन पे रही, तो वहां पे जो शिवलिंग है, शिवलिंग को फोड़ के वहां से तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो ये एक हम लोग इस लीला से ये भी सीखते हैं कि कैसे जो है भगवान शिव जो है वो कभी नहीं ये कहते कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उनका बहुत फेमस जो है जो एक पार्वती को उन्होंने कहा था, पद्म पुराण में उन्होंने कहा था, आराधना नामपि सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। तो भगवान शिव जी कहते हैं, और क्या कहते हैं, आराधनाओं में सबसे जो उत्तम सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना है वो क्या है, आराधना नाम अपनी सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, विष्णु का जो आराधना है सबसे, वो ये नहीं कहते कि मेरा आराधना सबसे श्रेष्ठ है या गणपति का सबसे श्रेष्ठ है, वो बोलते हैं विष्णु आराधनम परम, आराधना नाम अपनी सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी, और उससे भी सबसे श्रेष्ठ क्या है, वो बोलते हैं तदीया नाम समर्चन, जो भगवान विष्णु के जो उनके तदिया यानी उनके जो पार्षद है, उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी जो सामग्री है, पैराफेरनेलिया, या भगवान के जो भक्त हैं वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। और इसीलिए जब कोई भगवान के भक्तों का अनादर करता है या अपराध करता है तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं। तो भगवान शिव भी यही कहते हैं, विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों की आराधना। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और भगवान के भक्तों को हमको हमेशा नमन करना चाहिए, भगवान के भक्तों को प्रणाम करना चाहिए अपने को, ये हम लोग इसमें से सीख सकते हैं। तो भगवान जो है शिव जी कलयुग में भी उन्होंने अवतार लिया था। कोई बता सकता है किस रूप में आए थे शिव जी? एनीबॉडी? भगवान शिव जी ने, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, श्री कृष्ण के रूप में वो तो श्री कृष्ण के रासलीला करने के लिए भी वो गोपी का रूप लेके आए थे ना। हाँ, वो तो द्वापर युग में था, करेक्ट। तो गोपेश्वर महादेव बन के आए थे, करेक्ट। लेकिन कलयुग में अभी 500 साल पहले, चलो मैं हिंट देता हूँ, 500 साल पहले वो आए थे, गौर लीला में आए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ। अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था 2 दिन पहले, याद करो। पंचतत्व में जय श्री कृष्ण चैतन्य गदाधर पढ़ने प्रभु नहीं, गदाधर नहीं, गदाधर तो श्रीमती राधा रानी, अद्वैत आचार्य। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, नित्यानंद प्रभु बलराम जी है, मैंने बताया था। इसलिए मैं बोलता हूँ लिख के रखो, लिख के रखेंगे तो याद रहेगा, और स्मरण करेंगे तो हम लोग अच्छा सा हम लोग उसका अध्ययन भी होगा हमारा। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैताचार्य जो है वो शिव जी का और महाविष्णु दोनों का अवतार। तो शिव जी जब आते हैं, जब गौर लीला में, तो वो बहुत उम्र में उनसे बड़े थे। वो लगभग 60 वर्ष पहले आए थे वो चैतन्य महाप्रभु की, यानी जब चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ था तो ऑलमोस्ट, या जब वो कुछ उम्र के थे तब वो ऑलमोस्ट 60 साल के थे। यानी वो समझ सकते हैं कि आज कोई 40-50 साल का भी होगा तो बच्चे जो हैं उनको कैसे आदर देते हैं कि हमारे वरिष्ठ हैं। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु भी उनको आदर देते, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। डिडंट लाइक, बोले क्योंकि मैं भक्त हूँ तो आप मुझे जो है आप मुझे आदर मत दो, आप मुझे जैसे दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करते हो, शिक्षा देते हो वैसे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी उनको शिक्षा नहीं देते, वो हमेशा उनका आदर करते थे, प्रणाम करते थे। तो एक बार अद्वैताचार्य जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि चैतन्य महाप्रभु सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मेरे साथ आदर क्यों करते हैं। तो वो थोड़ा सा नाराज होते हैं। वो एक बार क्या करते हैं, वो अपना एक उनको पता था चैतन्य महाप्रभु को मायावाद फिलोसफी से बहुत चिढ़ आती है। जो निराकार वाले हैं या ये कहते हैं कि भगवान निराकार है, बहुत चिढ़ाते हैं। तो उन्होंने भागवतम का कक्षा में वो निराकार पे चर्चा करने लगे। तो सारे जो थे भक्त लोग चौंक गए, अरे ये अद्वैताचार्य जी को आज क्या हो गया, ये क्या निराकार निराकार क्या करे, भगवान ब्रह्म है, ज्योति है, लाइट है। तो एक जो भक्त था वो भगते हुए चैतन्य महाप्रभु के महाप्रभु महाप्रभु बोला, आज अद्वैताचार्य जी जो है वो आज ब्रह्म पे जो है या निराकार पे वो चर्चा कर रहे भागवत कक्षा। तो जैसे ही उसने उनको बहुत गुस्सा आया उनको, और तुरंत दौड़ते हुए गए, जो अद्वैताचार्य जी तक पकड़ा, उनको खींचा, उनको नीचे जब गिराया उनको, और हाथ से और पैर से उनको मारने लगे। तब जो है अद्वैताचार्य बहुत खुश हो गए, हरी 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 हरी, वो एकदम प्रसन्न हो गए। बोला आज जो मुझे कृपा चाहिए था वो मिल गया। तो हम लोग को इसमें से ये भी सबक हमको सीखना चाहिए कि हम लोग हमेशा भक्तों से फ्लावरी वर्ड चाहते हैं। तो प्रभु हाँ आप मेरी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे कुछ गलती दिखाते हैं, प्रभु आप ये मत करो, आपके अंदर ये त्रुटि है, तो हमको बुरा लगता है। ये नहीं मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, ये लोग जो है बुरे लोग हैं, मैं कितना महान हूँ, इतना मेरे गुण पता नहीं, मेरी गलती निकाल रहे हैं तो भाग जाते हैं वहां से। तो वैसे नहीं होना चाहिए। भक्त जो है वो नम्र होते हैं, और जब कोई उनकी त्रुटि बताता है तो वो तुरंत जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो गुण है, हम अद्वैताचार्य जी भगवान शिव जी का ही रूप है, वो सिखाते हैं कि हमको ग्लोरीज नहीं चाहिए, हमको हमारे जो है क्या बोलते हैं, स्तुति नहीं चाहिए, आप हमारा निंदा करो। क्योंकि निंदा करने से क्या होता है, जब कोई गलती बताता है कि प्रभु आपके अंदर ये गलती है, तो हम उसको रेक्टिफाई करते। आपके अंदर अहंकार है तो ठीक है, हम का अहंकार कम करेंगे। आपके अंदर क्रोध बहुत है तो क्रोध कम करेंगे हम। लेकिन जो एक असुरी व्यक्ति हो, तुरंत वो नहीं मेरे अंदर ये गुण नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो छोड़ के चले जाते। तो वैसे नहीं होना चाहिए। हम लोग को उनसे जो अद्वैताचार्य जी हैं, जो शिव जी का एक रूप है, उनसे ये हमको सीखना चाहिए। और अद्वैताचार्य जी थे, लगभग 60 वर्ष के थे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे 48 वर्ष तक रहे, और उसके बाद उन्होंने जो था वो अपने वापिस धाम चले गए। तो 60 + 48, और चैतन्य महाप्रभु चले जाने के बाद में भी वो 40 साल तक रहे। तो ऑलमोस्ट 148 ईयर्स। जो अमल कृष्ण प्रभु है, मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे लगभग 148 या 148 वर्ष के थे लगभग, कैन इमेजिन 150 वर्ष के थे। तो दैट इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी। हम लोग को उनसे जो है बहुत कुछ, और वो शांतिपुर में रहा करते थे। आज भी जो है हम लोग, अभी जो शांतिपुर फेस्टिवल हुआ था, तो हमेशा गौर पूर्णिमा के पहले तो नहीं, लगभग उसी के आसपास जो है शांतिपुर फेस्टिवल होता है, अद्वैताचार्य जी का जो निवास स्थान है। तो उनके अद्वैताचार्य जी के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो एक मुख्य कारण था चैतन्य महाप्रभु के आने का, अद्वैताचार्य जी का उनको पुकारना, उनको बुलाना, और वो वहां पे रहे थे।
और बहुत ही अच्छा स्थल है। और एक अमल कृष्णा प्रभु बता रहे थे कि जब श्रील प्रभुपाद जब यूएस जाने वाले थे, जब वो यूएस उनको जाना था, तो वहाँ पे कलकत्ता जाने के पहले वो एक बार शांतिपुर गए। वहाँ पर मायापुर के पास में ये स्थान है ये, और वहाँ पे गए और वहाँ के जो पुजारी वो बताने लगे कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे आए थे और बहुत रो रहे थे। वो बहुत रो रो के प्रार्थना कर रहे थे अद्वैत आचार्य जी से कि आपके पुकारने की वजह से चैतन्य महाप्रभु आए, तो आप थोड़ा सा कृपा करो कि मैं भी अब जो है पाश्चात्य देश जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका कृपा आपका होगा तो मैं वहाँ पे भी कुछ प्रचार कर पाऊंगा। तो ऐसा जो था उनका प्रभुपाद जी श्री अद्वैत आचार्य जी का कृपा लेके फिर वो यूएस गए थे। तो ये एक जो है का पास टाइम है। और हम लोग जानते हैं कि सीमंत द्वीप में भी चैतन्य महाप्रभु का जो नव द्वीप है उसमें सीमंत द्वीप नाम का एक द्वीप है जहाँ पे माता पार्वती जो है वहाँ पे तपस्या कर रही है। तो सीमंत यानी जो मांग होती है उसको सीमंत बोलते हैं। वो एक अलग बड़ा पास टाइम है, उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी जो है भगवान शिव और पार्वती का जो है वहाँ पे लीला हुआ था वहाँ पे, इसलिए उसको सीमंत द्वीप कहा जाता है। तो वो भी जो है बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे। और बहुत सारी जो है शिव जी की लीलाएं हैं। तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण लीला है, हम लोग देखते हैं कि एक बार नारद मुनि जी वो वैकुंठ में गए, भगवान गोलोक में गए, तो वहां पे नहीं वैकुंठ में गए थे वहां पे। तो वहां भगवान विष्णु वहां का प्रसाद पाके हो गया था। नॉर्मली कैसा होता है कि हम लोग जब भगवान प्रसाद लेते हैं वो सब में बांटते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसा नहीं करती, वो तुरंत सब साफ करके रख देती थी। तो कुछ भी वो प्रसाद किसी को देती नहीं थी लक्ष्मी जी। तो एक बार जैसे ही वो बोला कि बोला क्या कर रहे हैं, बोला भगवान का भी प्रसाद दो। तो बोलते कुछ महाप्रसाद दो हमें भी। तो बोलते नहीं वो तो सब साफ हो गया पूरा। तो वो बोले नहीं मेरे लिए भी थोड़ा सा, कभी मैं कल आऊंगा, मेरे लिए जो आप थोड़ा सा रखना। तो दूसरा दिन भी जो था वो जब वहां पे बराबर उस टाइम पे पहुंचे, तो हल्का सा थोड़ा सा कुछ ऐसा जो था भगवान का महाप्रसाद जो चिष्ट उनका बच गया था, तो वो उन्होंने निकाल के उनको दे दिया उनको। तो थोड़ा सा ही था, एकदम कुछ दाने बचे, तो वो लेके उन्होंने खाया। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि भक्तों का महाप्रसाद मिलता है तो लोग कितने जो है भक्ति में प्रगति करते हैं। वैसे ही हम लोग देखते हैं जो श्री रामानुजाचार्य थे, वो एक बार एक नदी से गुजर रहे थे एक बार, तो जस्ट उनका प्रसाद हुआ था, वहां पे बैठे प्रसाद हुआ, और उनको जो थोड़ा सा जो झूठन रह गया था वो उन्होंने ऐसे मछलियों को डाल दिया। तो जैसे मछलियों को डाला तो जो मछलियां जो थी तुरंत तो चतुर्भुज रूप ले लिया अपना, तुरंत मुक्त हो गए। वो तुरंत जो है चतुर्भुज रूप में आए और मुक्त। सारे भक्त लोग शिष्य लोग अरे बाप रे ये क्या हो गया करके। तो बोलते हैं कि इन्होंने वो पूछा उन्होंने भक्त के शिष्य ने, गुरु महाराज ये क्या था? तो बोलते हैं मैंने जो था ये मेरा महाप्रसाद खाया तो इसके लिए तुरंत मुक्त। तो वो बोले कि अरे हम लोग तो रोज आपका महाप्रसाद दिन में 3 बार खाते हैं, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं। तो बोलते नहीं तुमको वो जो है उतना उस महाप्रसाद पे विश्वास नहीं है तुम, इसके लिए वो तुम पे असर नहीं करता। ये तो बेचारे गूंगे प्राणी है, इनको कोई नहीं। बस जैसे उनको खाया वो तुरंत जो था उनके ऊपर महाप्रसाद ने असर किया, वो मुक्त हो। तो महाप्रसाद कितना पावरफुल होता है ये हम लोग इस लीला से समझ सकते हैं। और इसके लिए हम लोग जब भी हम लोग कोशिश करते हैं, जब भी कोई महाराज या कोई सन्यासी आते हैं तो उनका थोड़ा सा महाप्रसाद लेने का प्रयास करते हैं। वो लोग देते नहीं है तो, लेकिन भक्त लोग चतुर होते हैं, किसी ना किसी तरह से वो कुछ उनका महाप्रसाद ले लेते हैं। तो ये महाप्रसाद का ये जो महात्म्य है नारद मुनि जी से अच्छा और कौन, वही हमको सिखाते हैं। तो वो बोले कि मुझे थोड़ा सा चाहिए। तो नारद मुनि जी जो दूसरे दिन गए कुछ थोड़ा सा बचा, तो वो जैसे ही उन्हें लिया एकदम भाव विभोर हो गया, एकदम
जो था पूरा भक्ति में इतने लीन हो गए कि एकदम ऐसा, और एकदम नाच करते 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 वो तो यहाँ से वहां जा रहे थे। तो शिव जी ने देख लिया था, वो तो उनका ध्यान भी नहीं है, वो तो एकदम इतना डांस कर रहे हैं, वो तुरंत शिव जी ने पकड़ लिया। अरे दोनों, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र है, एक तरह से लौकिक दृष्टि से देखा है शिव जी भी। तो वो पूछते हैं ब्रह्मा जी, सॉरी शिव जी पूछते हैं नारद मुनि, अरे भाई तुम क्या हो गया तुम्हें आज? तो बोलते हैं आज मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल गया। बोलते हैं अच्छा, बोला कहाँ है? तो मुझे भी दो फिर थोड़ा सा, मुझे भी आनंद दो। तो बोलते हैं अरे मैंने तो पूरा खत्म कर दिया। बोले अच्छा खत्म कर रही यार, ये मतलब ये तो अच्छा नहीं किया तुमने, थोड़ा सा रखना है। तब वो बोलते हैं थोड़ा सा मेरे यहाँ पे नाखून में थोड़ा सा मेरा फंसा हुआ। बोलते वो दे दो, थोड़ा सा निकाल के, वो हल्का सा छोटा सा कण था नाखून में, जो नाखून में कितना होगा। तो जैसे वो शिव जी को दिया, शिव जी भी एकदम डांस करने लगे, एकदम पागल हो गए, वो भी भाव विभोर हो गए और नृत्य करने लगे। और करते करते वो कैलाश पहुंच गए। तो पार्वती माता ने देखा, बोले अरे ये क्या हो गया आज मेरे स्वामी को, आज तो एकदम क्या हो गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो वो उनको पूछती है वो कि आज स्वामी आज आपको क्या होगा? तो बोलते हैं कि आज मुझे भगवान का महाप्रसाद मिला। तो बोलते तो महाप्रसाद मिला तो फिर मेरा हिस्सा, मैं तो अर्धांगिनी हूँ आपकी, तो मुझे आधा मुझे देना चाहिए, तो कहाँ है मेरा हिस्सा? वो बोलते अरे, बोलते मैं तो थोड़ा सा मिला था, वो तो नारद जी के पास भी नहीं था, उनके नक में थोड़ा सा फंसा हुआ था, वो मैंने ग्रहण किया। वो बोलते नहीं मुझे भी देना चाहिए था। तो बोलते नहीं सॉरी। तो वो बहुत गुस्सा होती है और वो सीधा भगवान के पास जाती है, विष्णु के पास, और बोलती है कि बहुत तपस्या कर। तो बोलते हैं कि हे पार्वती तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलते हैं कि आपका जो महाप्रसाद है इतना शक्तिशाली है कि आज के बाद सभी को मिलना चाहिए, और खास करके जब आप कलयुग में जगन्नाथ जी के रूप में आएंगे तो आप सबको जो है प्रसाद का वितरण करेंगे। और इसके लिए हम लोग देखते हैं जगन्नाथपुरी में इतना प्रसाद वितरण होता है, इतना प्रसाद वितरण होता है जबरदस्त। और सबसे पहले वो पार्वती माता, जो भी जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उनको भोग लगने के बाद वो जो प्रसाद है, पहले बिमला देवी, वो बिमला देवी के नाम से वहां पे जानी जाती है, तो पहले उनको जाता है। सबसे पहले उन्होंने वरदान लिया है कि सबसे पहले मुझे प्राप्त होगा। तो वो जो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का पहले पार्वती माता को, बिमला देवी को जाता है, और उसके बाद में फिर वो सब जगह पे बढ़ता है। तो ऐसे हैं हमारे शिव जी, इतने बोले और इतने, और बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं उनका। और एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग को ये समझना चाहिए उसमें, जैसे जो जो अभक्त लोग हैं, असुरी लोग हैं, उनका मानना ये है, बोलते अरे ये तुम लोग किसकी पूजा करते हो, तुम लोग किसकी आराधना करते हो, ये तो शिवलिंग है, लिंग है। तो उनका मानना ये है कि प्राइवेट पार्ट्स, ये शिव जी का प्राइवेट पार्ट है, उसका तुम पूजा करते हो, और नीचे जो जो पोर्शन है वो फीमेल जो है पार्वती माता का प्राइवेट पार्ट। तो बोलते चीज बोलते ये तो बोलते क्या पूजा करने की चीज है। तो ये असुरी लोगों का जो थिंकिंग वो ऐसा होता है, वो ये सोचते हैं कि ये, लेकिन लिंग का मतलब, शिवलिंग का मतलब जो है प्राइवेट पार्ट्स नहीं होता। लिंग मतलब होता है सिंबल। हम लोग भागवतम में भी देखेंगे, एक श्लोक आता है जहाँ पे लिंग का मतलब स्वरूप होता है। जैसे पुलिंग, पुलिंग यानी जो मेल जो फॉर्म है उसको पुलिंग कहा जाता है, और जो फीमेल फॉर्म है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो एक सिंबल या एक फॉर्म उसको कहते हैं। तो प्राइवेट पार्ट्स नहीं होते। बहुत से लोगों को ये जो है एंटी एलिमेंट्स ये भक्तों के मन में भी डाल देते हैं, और वो सोचते हैं यार हम लोग तो शायद लिंग की, बट वैसा नहीं है। ये जो उनका एक रूप है, उनका शिव जी का एक अद्भुत रूप है, और भगवान इसी रूप में प्रकट होते हैं, और इसी से इनकी पूजा होती है, आराधना होती है। तो कल जो है शिवरात्रि है, तो हम भगवान शिव जी से यही प्रार्थना करेंगे। हम लोगों को दूसरा कुछ नहीं है। असुर की तरह मांगेंगे मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चे चाहिए, तो मिल जाएगा, लेकिन वो भक्ति नहीं प्राप्त। तो हमको क्या मांगना है? हमको शिव जी से अच्छा से जितना हो सके व्रत करो, जप करो, और हमको एक ही चीज मांगो, भगवान
हमको भगवान कृष्ण के प्रति हमको भक्ति चाहिए। तो वो जब हम मांगेंगे तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत ही प्रसन्नता से हमको देंगे। तो हमको, क्योंकि दूसरा जो चीज है, गाड़ी, बंगला, पैसा, सुंदर स्त्री, ये सब नष्ट होने वाला है। या तो एक दिन वो हमको छोड़ के चले जाएंगे या हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन भगवान का जो भक्ति है, हम लोग जानते हैं, भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं, नेह अभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प भक्ति से धर्म से त्रायते महतो भयात्। हल्का सा भी अगर कोई भक्ति किया है, 1% भी भक्ति किया है, तो वो भक्ति जो है उसको त्रायते महतो भयात्, उसको बड़े से बड़े भय से बचा सकता है। तो हम लोगों को क्यों? क्योंकि ये हम कैरी होते रहता है हमारा। ये वो धन है, हरि नाम का धन। हम लोग जो जप कर रहे हैं, जो 16 माला कर, कोई 32 माला करता है, कोई 64 माला करता है, कोई 4 माला, ये हमारे बैंक अकाउंट में हमारे जमा हो रहे हैं डेली। अब जो पैसा या डॉलर्स भी हम लोग जमा करते हैं अकाउंट में, तो एक दिन या तो वो खत्म हो जाएगा या हम खत्म हो जाएंगे। अगले जन्म में याद भी आ गया, ये मेरा अकाउंट नंबर ये है, उस बैंक मैनेजर को बोलेंगे तो लात मार के भगा देगा। लेकिन ये जो धन है, हरि नाम का धन, ये कभी खत्म नहीं हो। भगवान खुद जो ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि अरे भाई, तुम्हारा 2% जमा था, तो इस भक्ति में 2.1 से तुम शुरू करो। और इसके लिए हम लोग देखते हैं, कई जो बच्चे हैं बचपन से ही उनमें इतना, जैसे हम पुरुषोत्तम को देखते हैं, ममता माता जी का, तो वो इतना भगवान की चीजों की तरफ आकर्षित रहता। क्यों? कोई सोच सकता है ये तो कुछ महीने का है, लेकिन इसके पिछले जन्म में इसने कितना भक्ति किया है ये कोई नहीं जानता। तो ये हमारा भक्ति कैरी है। तो हरि नाम का जो धन है, हमको उसको जमा करना चाहिए और इसी को हमको कलेक्ट करना चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ हम भगवान शिव जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनको प्रसन्न हो हमारे से, हम पे दया करे और हमको भगवान कृष्ण के प्रति हमको भक्ति दे। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कोई एडिशनल पॉइंट्स है या कुछ शिव जी के बारे में बताना चाहे तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि अभी हम शिव जी के बारे में सुन रहे हैं, इस वैष्णव में सबसे बड़े शिव जी। तो सनातन गोस्वामी जो है, हमारे 6 गोस्वामी में से है, वो सुबह मंगला आरती के लिए जाते थे उनका। लेकिन वो मंगला आरती से पहले जो सबसे बड़े वैष्णव हैं उनका दर्शन करते थे। तो हमेशा उनका ये था कि मैं जैसे मंगला आरती जाऊँ तो उससे पहले मैं प्रथम शिव जी के पास जाऊँ, उनको जलाभिषेक करूँ, उनका दर्शन लूँ और फिर मंगला आरती के लिए जाऊँ। तो वो इतने व्रत हो गए थे कि उन्हें चलना भी मुश्किल था। और चक्रेश्वर महादेव है, वो काफी दूर थे। तो एक बार स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, अभी सनातन, अभी तुम बहुत व्रत हो गए, अभी तुम मत आना मेरे पास में, तुम मन से ही मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लूंगा। लेकिन वो नहीं मानते थे। उनका ये था कि मैं रोज वो वैष्णव का दर्शन करूं, उसके बाद भगवान का दर्शन करूं। तो उनका ये चालू था। तो एक बार ऐसे उन्हें चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो स्वयं चक्रेश्वर महादेव है, वो अपने स्थान से आगे आ गए। तो जैसे वो थोड़े से घर से बाहर निकले और जाने लगे अपने, तो देखा कि ये क्या, बोले मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना, ये मुझे देखा नहीं जाता। इसलिए स्वयं जब वृंदावन में चक्रेश्वर महादेव है, वो पहले वहां पर नहीं थे। शिव जी ये सनातन गोस्वामी जी के साथ जो पास टाइम हो गया, उसकी वजह से वो आगे आ गए। और दूसरा ये है गोपेश्वर महादेव वृंदावन के। जब रासलीला चलती थी और शिव जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वो हमेशा देखते थे, लेकिन उन्हें भी सम्मिलित होना था। तो नहीं, मुझे भी रासलीला में सम्मिलित होना है, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और वृंदावन में आ जाते। जैसे ही आ जाते हैं, पूर्णमासी योग माया स्वयं वो उन्हें रुकाती है, प्रवेश नहीं अंदर मिलना। लेकिन फिर वो बोलती है, ठीक है, आपको अब जा सकते हो, आप यमुना जी में स्नान करो। जैसे यमुना जी में स्नान करते हैं तो सुंदर गोपी रूप उन्हें मिलता है, गोपी के वस्त्र मिलते हैं और वो रासलीला में भाग लेते हैं और बहुत अच्छे से रासलीला करते हैं। और जैसे रासलीला खत्म होती है, भगवान कृष्ण है ना, रासलीला खत्म होने के बाद हर एक गोपी को मिलते हैं और सब गोपियां हैं वो लाइन से खड़ी रहती।
और शिव जी बोलते हैं अभी ये सब ऐसे लाइन से खड़े, तो मैं सबसे पीछे जाके खड़ा तो भगवान कृष्ण को तो पता है महादेव आए हुए हैं, वो तो सब जानते हैं। तो आज है ना, मैं पहले नंबर से नहीं, मैं पीछे से सब गोपियों से मिलूंगा। और तभी जब महादेव आने लगते हैं तो सब गोपियां एक ही सी लंबी चौड़ी गोपी, ये तो हमारे इसमें नहीं है, ये कौन सी गोपी आ गई, सब लोग आने लगते हैं। तभी ये कौन घुस गया हमारे यहाँ दूसरे ग्रुप, तो अभी कृष्णा है, वो बोलते हैं नहीं नहीं रुक जाओ, ये स्वयं महादेव है। और फिर वो तब से अब तक वो रास मंडल की रक्षा करते हैं गोपेश्वर महादेव। तो जब भी हम इन चक्रेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो उनसे भी हमें बहुत अच्छे भक्ति में आगे बढ़ने की ये मिलती है। और जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में आने वाले थे, जैसे ही पता चला तो हमें पता है कि किस तरह ब्रह्मदेव ने, शिव जी ने सब जगह अपना अपना, भगवान विष्णु ने सब जगह पर्वतों में अपना अपना रूप ले लिया। तो ये जो नंदगांव में नंदेश्वर है, वो स्वयं भगवान शिव जी है, उनका विस्तार है, वो नंदेश्वर पर्वत बन के। और जब गोपाष्टमी के दिन जब भगवान पहली बार गायों को लेके जाते, छोटे छोटे बछड़ों, तब उनका वो सब लीला देख रहे थे और उनका हृदय इतना पिघल गया। तो वो भगवान के पद चिन्ह और गाय के बछड़े के खुर के चिन्ह अभी भी वो सब भगवान शिव जी ने हमारे लिए वो संभाल के रखे हैं। तो ऐसे उनकी कृपा हमें मिलती है कि वो स्वयं पर्वत के रूप में आते हैं, लेकिन भगवान के जो चिन्ह है वो भक्तों के लिए भी रखते हैं। तो ऐसे महादेव जी है। और ये जो प्रभु जी आपको पार्वती माता विमला जी का कथा बता रहे थे, तभी जब भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो पार्वती माता जी को कहते हैं कि हाँ तुम प्रसाद के लिए तुम्हें प्रसाद मिलेगा। और तो बोलते नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बच्चों को भी चाहिए। तो बोलते अच्छा तुम्हारे जो पुत्र है कार्तिकेय, गणेश और जो उनकी पुत्री, उनके नहीं नहीं, वो मेरी जो सारे बच्चे हैं, क्योंकि वो दुर्गा माँ है ना, हमारे हम सारे जीव है ना, उनके लिए भी प्रसाद चाहिए। तो ऐसे है शिव जी और पार्वती माता जो जब भी आते हैं तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ रखते हैं, भगवान के आशीर्वाद। तो इसी तरह हम उन्हें याद कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, तो और किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्णा।